नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम सुनेंगे कजरी तीज की पुण्य व पावन कथा। यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसे कजरी तीज, बड़ी तीज अथवा सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस व्रत को करने के लिए कथा इस प्रकार है। एक नगर के सेठ सेठानी धन दौलत से तो बहुत संपन्न थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। तब उस सेठानी ने भादुड़ी की बड़ी तीज का व्रत किया। उसका उद्यापन करके निमड़ी माता से प्रार्थना की कि यदि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं 1.25 मन सातू का लड्डू चढ़ाऊंगी। निमड़ी माता ने उसकी इस प्रार्थना स्वीकार कर ली और सेठानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठानी व सेठ पुत्र की प्राप्ति से बड़े प्रसन्न हुए, खुशियां मनाने लगे। इसी खुशी में वह सेठानी भूल गई कि उसने निमड़ी माता को 1.25 मन का सातू चढ़ाने को कहा था। इस तरह समय निकलता गया और सेठानी के 7 पुत्र हुए, तब भी उसने सातू नहीं चढ़ाया। सेठानी के लड़के बड़े हुए। पहले पुत्र का विवाह हुआ, लेकिन पहली ही रात में उसे सर्प ने डस लिया। इस तरह उस सेठानी के 6 पुत्रों को सर्प ने डस लिया। अब उसका अंतिम पुत्र बचा। उसके भी विवाह की बात चली, लेकिन सेठ सेठानी अब उसका विवाह नहीं करना चाहते थे। तब उस गांव के बड़े बुजुर्गों के कहने पर सेठ सेठानी मान गए। तब सेठ जी ने इधर उधर लड़कियां देखी। वह एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां खेल रही है और वे मिट्टी के घर बनाती और उन्हें तोड़ डालती, लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो कि अपना घर नहीं तोड़ रही थी। सेठ ने सोचा यह लड़की घर बनाने वाली है, न कि तोड़ने वाली। जब वह लड़कियां खेल चुकी तो सेठ उसी लड़की के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए और उसके माता पिता से मिलकर सगाई तय कर दी और निश्चित तिथि पर उसने पुत्र का विवाह कर दिया। बारात चली। सेठ के घर का मार्ग बहुत लंबा था। लड़की की माँ ने अपनी पुत्री को सातू देकर कहा, मार्ग में निमड़ी माता की पूजा करके सातू पास धर लेना और उसे अपनी सासू को घर पहुंचकर दे देना। मार्ग में तीज के दिन पुत्र वधू ने तीज का व्रत रखा। उसके ससुर ने कहा, बहू कुछ खाना खा लो। बहू ने कहा, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं संध्या समय अपना व्रत निमड़ी माता का व्रत करके तोड़ूंगी। मार्ग में निमड़ी के पास संध्या समय पर जब बहू निमड़ी माता की पूजा अर्चना करने गई तो निमड़ी माता अपने स्थान को छोड़कर पीछे हट गई। यह देख बहू ने कहा, हे माता, मुझसे क्या गलती हुई जो आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रही हैं? तब माता ने कहा, तेरी सास ने पुत्र होने पर 1.25 मन सातू चढ़ाऊंगी ऐसा कहा था, लेकिन उसके 7 पुत्र हुए और वह ऐसा करना भूल गई। तब बहू ने प्रार्थना करके माता को मनाया और कहा कि सासू जी से जो भूल हुई है वह अपनी भूल को पूरा करेंगी। कृपया मेरे सभी ज्येष्ठों को पुनः जीवित कर दें। माता भी उसकी श्रद्धा के सामने कुछ कह न सकी और आशीर्वाद दे दिया। अगले दिन बारात सेठ के घर पहुंची। बहू ने जैसे ही घर में अपने कदम रखे तभी सेठ के 6 पुत्र वहां उपस्थित हो गए। यह देख सभी बहू के शुभ आगमन पर प्रसन्न हुए। तब बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने यह क्या किया? आपने जो कहा वह पूरा ना किया। तब बहू ने सास को पूरी बात याद करवाई। यह सुन सासू को अपनी बड़ी गलती का पता चला। तब उसने माता का पूजन करके प्रण लिया। अगले वर्ष कजरी तीज पर सासू ने 7.25 मन का सातू चढ़ाकर तीज माता की पूजन करके प्रायश्चित किया और गलती की क्षमा मांगी। इस तरह माता तीज की कृपा हुई, लेकिन जो पूजा करने का व्रत ले उसे पूरा जरूर करना चाहिए। इस कथा को सुनने व बोलने में हमसे कुछ भूल चुकी हो तो हमें ईश्वर क्षमा करे। धन्यवाद।